आचार्य श्री के बारे में बोलने को कहा गया है, लेकिन आचार्य श्री से मिले हुए शायद 35 साल पहले मिला था। जयपुर में हम लोग रहते थे, 1987-86 की बात है शायद, और उनका चातुर्मास जयपुर में हुआ था। उस टाइम पे शायद हमारी उम्र 10-12 साल की रही होगी, लेकिन 10-12 साल की उम्र में उनके पास जब जाते थे तो उनका जो तेज़ था, या उनका उस टाइम पे तो शायद धर्म के बारे में पता भी नहीं था, आज भी शायद कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उनके उस टाइम पे उनके पास जब जाते थे तो लगता था कि उन्हीं के पास बैठे रहें। ज़्यादा दिन उनके साथ उस टाइम पे बचपन में थे तो जाते थे कभी कभार, लेकिन जब उनके पास रात में जाते थे 7 बजे 8 बजे बाद, जब वो माला करने बैठते थे, तो उनका वो जो ध्यान और वो तप है, वो आज भी जब इमेजिन करते हैं तो आँख के सामने दिखता है। जयपुर में उन्होंने एक चातुर्मास किया। उस टाइम पे वो खान्या जी में, हम लोगों ने बचपन में खान्या जी के अभिषेक किए उनके आशीर्वाद में। उसके बाद वो महावीर जी गए। महावीर जी में 1988 में, मतलब आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद इतना था हमारे पर कि 1988 में मेरा जन्मदिन उन्होंने मनाया वहाँ पे, 11 मार्च 1988। आज भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, पुरानी कैसेट्स है, लेकिन जब उनको याद करते हैं तो आज भी शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस वो नहीं है हमारे पास। आज 25 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन 25 साल में 29 दिसंबर को 1994 सॉरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे रोना नहीं चाहिए, लेकिन 25 साल पहले वो गए थे। उस दिन समय चिकर में उनके दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद से आज तक हर साल जितना हो सकता है 2-3-4 बार जितना हो सके उनका आशीर्वाद लेने वहाँ चले जाते हैं। मेरे जीवन में उनके अलावा कुछ नहीं है। इस परिवार में मेरी वाइफ, मेरे भाई की वाइफ, बच्चों ने तो जहनू को देखा भी नहीं है, लेकिन आज भी हमारे लिए वो इष्ट देवता से ज़्यादा बड़े। हर साल 29 दिसंबर को महाराज जी हैं नहीं है, लेकिन जीवित वहाँ पाए जाते हैं। उनका आशीर्वाद उस मंदिर में घुसते ही, आप पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने उस मंदिर के दर्शन किए हैं, लेकिन उस मंदिर के जब दर्शन करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद महाराज जी आज भी वहीं बैठे हैं। पता नहीं उस बचपन में उनके दर्शन हुए थे, उसके बाद उनके दर्शन कभी हो नहीं पाए। उसके बाद कई साधुओं से मिले, कई आचार्यों के दर्शन हुए, लेकिन उनकी साधना, उनका तेज और उनका आज भी जो चश्मा नीचे करके देखने की कला थी, और जो सिर्फ एक बार आशीर्वाद देते थे, पीछी शायद वो कभी लगाया नहीं, हमको पता नहीं याद है कि लगाया कि नहीं लगाया। उनकी एक पीछी हमारे चेन्नई घर में है। इस घर की सबसे बड़ी पूंजी वो पीछी है, और वो पीछी का आशीर्वाद आज तक इस घर पे है। कितने लोगों ने उनके दर्शन किए हैं पता नहीं, लेकिन आज भी उस मंदिर के अंदर छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्होंने शायद उनके दर्शन कभी किए नहीं हैं, उनको कभी देखा नहीं है, लेकिन इतनी भक्ति से उनका दर्शन वहाँ करते हैं, और उनका आशीर्वाद आज भी लाइव वहाँ देखने को मिलता है। समेत शिखर, इस घर के अंदर अगर कोई एक साल में समेत शिखर ना जाए तो खटकने लगता है कि समेत शिखर नहीं गए। उस पहाड़, उस मंदिर, समाधि मंदिर, और वो जहाँ पे रहते थे, 20पंथी कोठी में एक जगह थी वहाँ जहाँ पे रहते थे वो, जहाँ पे उनका अंत समय हुआ, उस जगह में आज भी अगर जाके बैठते हैं तो वो उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो एनर्जी है, वो उस जगह पे देखने को मिलता है। मेरे जैसे लोग जब सुबह सुबह बैठते हैं ध्यान करने के लिए या कभी कभार, तो हम लोग सिर्फ रिवर्स में जाके उनके साथ बिताया हुआ एक एक क्षण याद करते हैं, और कुछ याद रहे नहीं रहे, लेकिन उनके साथ सोनागिर गए थे, सोनागिर के पहाड़ पे उनके साथ चंदा प्रभु भगवान के दर्शन किए थे। उसके बाद उनके साथ महावीर जी का दर्शन हुआ, उसके बाद उनके साथ शिखर जी का दर्शन हुए। शिखर जी के पहाड़ पे हम लोग उनके साथ चढ़े। बचपन की यादें हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं थे उस टाइम पे, छोटे थे, ना धर्म जानते थे ना शिखर जी का पहाड़ जानते थे, लेकिन विमल बाबा को जानते थे, और उनका आशीर्वाद उस टाइम से लेकर आज तक इस घर पे है। और
हम पे नहीं, हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उनके लिए आज भी वहाँ मंदिर में आते हैं। पता नहीं इस भक्त परिवार में कितने लोग हैं, आधे लोग तो शायद जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे भी डबल लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं, लेकिन वो लोग आज भी बाबा जी के आशीर्वाद से चल रहे हैं। हमारे मित्र हैं जीतू भाई किकावत, उन्होंने एक शब्द बोला था कभी, उन्होंने बोला कि शायद हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे लिए भगवान सिर्फ ये थे, क्योंकि इनको हमने देखा है। ये जब माला करने बैठते थे रात को, पता नहीं आज कितने साधु वो वाली उनका तेज दिखता होगा, लेकिन जब वो माला करने रात को बैठते थे तो घंटों माला करते रहते थे। उनके उनके चेहरे के आसपास, उस ज़माने में इतना अच्छा कैमरा नहीं हुआ करता था, नॉर्मल वीडियो कैसेट्स बनती थी, लेकिन उस ज़माने में उनके चेहरे का जो तेज़ था, आज भी अगर कुछ फ़ोटोज़ निकालो उनकी उनकी किताब है वात्सल्य रत्नाकर, उस किताब में ऐसी अनगिनत फ़ोटोज़ हैं, उस चेहरे को देख लो तो लगता था कि मतलब चेहरे के आसपास कौन सा आभा मंडल है पता नहीं। लेकिन आचार्य श्री के बारे में कुछ भी बोलो, बोलने को शायद कुछ भी नहीं है, और बोलते जाओ तो शायद 2-4 घंटे निकल जाए। लेकिन इतना सा कहूँगा कि चाहे कहीं पे भी हो आप, एक बार उस मंदिर के दर्शन कीजिएगा, एक बार उस समेत शिखर को, शायद समेत शिखर आज भी जैनियों का है क्योंकि विमल बाबा का काम था, और विमल बाबा का वहाँ पे जो भी बनाया हुआ, उनके आशीर्वाद से जो भी वहाँ पे बना हुआ है, उनको कई लोग विमल बाबा बोलते हैं, कई लोग बाबा जी बोलते हैं। बाबा जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार, मतलब हम उनके परिवार के मेंबर हैं, और उस जगह पे जो भी जाता है वो पता नहीं उसको क्या होता है। आप दिसंबर 29 को अगर आएंगे वहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति होती क्या है। 25 साल किसी गुरु को गए हुए हो गए, कई लोगों ने तो उस गुरु को शायद देखा तक नहीं था, लेकिन 29 को जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि उस गुरु की कितनी तपस्या रही होगी या कितना ध्यान रहा होगा कि वो आज भी वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ के अंदर उनका काम कैसे होता है पता नहीं है। एक भजन है महाराज जी का, उस भजन का नाम, मतलब उस भजन की लाइनें शायद सबके लिए सूट करती है कि करते हुए विमल सागर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम लोग घर में कई बार जब बात करते हैं वाइफ से, भाई की वाइफ से, भाई से, तो हम लोग बोलते हैं अपना काम होता कैसे है, फिर पता चलता है कि अपना काम हम नहीं कर रहे हैं, विमल बाबा कर रहे हैं। ऐसे कई कई समस्याएं ज़िंदगी में आई, कई ऐसे ओकेजन्स आए जब पता चला कि ये हुआ क्यों हमारे साथ, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद था, और वो जो हुआ वो उनका दिया हुआ आशीर्वाद था। सब कुछ अच्छा होता है। उस मंदिर के दर्शन कीजिए, साक्षात भगवान उस मंदिर में बैठे हैं। पता नहीं, हम लोग 24 भगवानों के नाम तो जानते नहीं जानते, हम लोग माला भी करने बैठते हैं तो शायद महावीर भगवान की माला करें, नमोकार की माला करें, पारसनाथ भगवान की माला करें, वो नहीं करते हैं शायद, लेकिन विमल बाबा की माला ज़रूर करते हैं। दिवाली पे उनके यहाँ जाना, 29 पे उनके यहाँ जाना, आम का पहला आम लेके उनके यहाँ जाना। इस घर में आम कहाँ मिलता है उनको पता है, ऑफ सीज़न में भी आम कहीं से मिल जाए तो उनके लिए लेके जाते थे। लेकिन उनका आशीर्वाद, बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर बोलूँ तो उनके आशीर्वाद से पता नहीं कितने प्राणियों का कल्याण हुआ है। जैन हो अजैन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जब रहते थे तो वो कभी ये नहीं बोलते थे कि ये पंथ पालो वो पंथ पालो, बस उनका आशीर्वाद होता था, उनका वात्सल्य था। उनका वात्सल्य ऐसा था कि उनको देखते थे तो लोग वहाँ से हटते नहीं थे। हमको आज भी याद है, छोटे थे तो हम लोग आज पता नहीं कितने साधुओं के, मतलब उनकी चर्या हम लोग से शायद कंपेयर भी नहीं कर पाते। वो उस टाइम पे ठंड में, शिखर जी की ठंड में घास ओढ़ के बैठते थे। उनका कमरा हमेशा खुला रहता था, कभी 24 घंटे उनका कमरा कभी बंद नहीं देखा हमने। रात को 12 बजे भी वहाँ जाओ तो माला चल रही है, सुबह 4 बजे पहुँचो तो माला चल रही है। और फिर वो जब अभिषेक करने के लिए निकलते थे, शिखर जी के मंदिरों के सारे मंदिरों का एक साथ अभिषेक करना, उनके अलावा शायद वो ये कला किसी को नहीं आती थी। 3 घंटे में सारे मंदिरों के अभिषेक, उनको गंधोदक देने का इतना शौक़ था। हमारे सर पे आज भी वो गंधोदक की छींटें शायद अगर फील करना चाहें तो फील कर पाते हैं। इतना आशीर्वाद ऐसे गुरु का, एक ही शायद गम है ज़िंदगी में कि 25 साल पहले वो चले गए। अब शायद कभी लगता है कि किसी से बात करनी है तो कोई मिलता नहीं है। उस मंदिर में जाने के बाद शायद शक्ति आती है। कोई भी काम करना, हमको ऊर्जा उसी मंदिर से आती है। आज भी ऊर्जा लेनी हो
साल में कभी लगता है कि मन नहीं लग रहा है तो 4-5 दिन 5 दिन जाके वहाँ बैठ जाते हैं। उस मंदिर का आशीर्वाद, वो बाबा का आशीर्वाद, उनका दिया हुआ सब कुछ सिर्फ हमारे पास ही नहीं, विमल भक्त परिवार के पास ही नहीं। हमारा एक परिवार है जिसको हम लोग बोलते हैं विमल भक्त परिवार, उसमें कितने लोग हैं हमको भी नहीं पता है, लेकिन ऐसे जुड़े हुए हैं जैसा लगता है कि सब एक दूसरे के हैं। हमको शायद और कोई रिश्ते नाते पता है नहीं, लेकिन विमल भक्त परिवार के रिश्ते सबको पता हैं। और इस पूरे देश में पता नहीं अनगिनत इतने कितने लोग हैं जो उनके आशीर्वाद से आज भी चल रहे हैं। उनको गए हुए 25 साल नहीं हुए हैं, उनको शायद उस मंदिर में भगवान बने हुए 25 साल हुए हैं। 25 साल का फंक्शन 2019 दिसंबर 29 को वहाँ होने वाला है। आप जहाँ पर भी कहीं हैं, उनके पता नहीं हज़ारों मंदिर हैं, हज़ारों मंदिर में उनकी फ़ोटोएँ लगी हुई है, हज़ारों मंदिर, हज़ारों गाँवों में उनके भक्त हैं। 29 को शाम को 4:27 पे वहाँ पे उस मंदिर में, या आप जहाँ पर हैं उस जगह पे विमल बाबा के नाम की माला जपिए, पूजा करिए, अर्चना कीजिए, लेकिन बाबा जी को एक बार याद कीजिए। याद करने से, उनके नाम को सिर्फ लेने से, उनको सिर्फ फील करने से, उनका जो ध्यान, कई लोग बोलते हैं बाबा जी चमत्कारी थे, कई लोग बोलते हैं वो निमित्त ज्ञानी थे। चमत्कारी निमित्त ज्ञानी वो रिज़ल्ट था, लेकिन उनकी जो एक्चुअल तपस्या थी वो उनका ध्यान था। घंटों ध्यान, घंटों तपस्या। शायद कोई साधु या कोई कहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा है कि किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी हो। खाना पीना छोड़ते हैं, कई लोग छोड़ते हैं, लेकिन जो घंटों तपस्या करना, माला करना, भगवान का ध्यान करना दिखता था। अब वो शायद नहीं दिखता है, लेकिन आज भी विमल बाबा वहाँ मंदिर में जाओ, उस मूर्ति को हाथ लगाओ तो लगता है कि जीवित हैं। उस मूर्ति को छूते हैं तो लगता है कि कुछ वाइब्स हैं, करंट है। उस मूर्ति का अभिषेक, हम लोग उस मूर्ति को ऐसे अभिषेक करने के बाद उसको जब सुखाते हैं, उसका गीला हटाते हैं वहाँ से, तो ऐसा लगता है बाबा जी को छू रहे हैं। कई बार बाबा जी के पैर दबाना, बचपन में 10-12 साल की उम्र में उनके पैर दबाए हुए हैं, लेकिन अब जब उनके पैर दबाते हैं वहाँ पे मंदिर में तो लगता है कि बाबा जी आज भी हैं। 29 दिसंबर को 25 साल हो जाएंगे एक ऐसे साधु को गए हुए, जो शायद इस जन्म में तो वापस नहीं आएंगे। इस जन्म में मतलब इस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को शायद कभी ऐसा कोई साधु मिलेगा नहीं, लेकिन उनका लाइव वहाँ पे दर्शन करने के लिए आप जाइए, वहाँ पे देखिए 29 को दिसंबर को वहाँ पे क्या चमत्कार होता है, वहाँ देखिए। शाम को वहाँ पे जो झांकियाँ लगती है, एक पैसा परिवार है कलकत्ता का, जो महेश जी का नाम है, वो वहाँ पे जब जो झांकियाँ लगाते हैं हर साल, और हर साल लगता है कि एक और चमत्कार हुआ, हर साल लगता है कि एक और चमत्कार हुआ। वहाँ पे हज़ारों लोग ऐसे आते हैं जो बाबा जी का अभिषेक करने के लिए आते हैं, और वो जब अभिषेक कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान, उनके चेहरे पे वो उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन आप लोग अपने अपने गांव में, शिखर जी पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, जितने लोग हो सके शिखर जी पहुंचिए 29 को, लेकिन अपने अपने गांव में जहां पर भी हों वहाँ पे बाबा जी का नाम, बाबा जी की पूजा अर्चना, उनकी चालीसा, उनकी आरती, उनकी किताब, उसको याद कीजिए, उसको देखिए। 4:27 पे उनको एक बार याद कीजिए, ध्यान कीजिए। बाबा जी का आशीर्वाद हम पे सब पे बना रहे। इस परिवार पे उनका आशीर्वाद असीम है, इस पूरे विमल परिवार पे उनका आशीर्वाद असीम है। सब पे उनका आशीर्वाद रहे। ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता, बस जो आया मन में बोला। लेकिन एक बार ऐसे बाबा के दर्शन कीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है उनको वहाँ दिख जाएंगे, और जिन्होंने देखा है उनको वहाँ वापस वो याद आ जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। विमल बाबा की जय बोलते हैं हम लोग, लेकिन जयकारा तो वहाँ पे मंदिर में लगेगा 29 को। आप लोग भी सब लोग आइए और एक बार दर्शन कीजिएगा। थैंक यू। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी, जिला दतिया, मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मुनिराज, विमल सागर जी मगसिर वदी दूज, विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की
4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित, दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। रहे दाता हो बरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।